गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता राज बब्बर पहली बार मेवात पहुंचे। इस दौरान उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। जिले के रेवासन गांव में न केवल जेसीबी मशीनों से बल्कि हवा में उड़ने वाले ग्लाइडर ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद गांधीग्राम घासेड़ा में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद विधायक आफताब अहमद के नूह स्थित आवास के लिए रवाना हो गए। यहाँ भी उनका ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान राज बब्बर ने न केवल भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर करारा हमला बोला और कहा कि ये गुरूर घमंड जमीन पर रहने वाले किसी बाशिंदे को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में आया हूँ, कोई नहीं कह सकता कि ये मुसलमान की ज़मीन है या हिंदुओं की ज़मीन है। ये ज़मीन यहाँ पर रहने वाले सभी समुदाय के लोगों की है। यहाँ रहने वाले सभी मेवाती कहलाएंगे। एक प्रत्याशी के रूप में पहली बार किया। मेवात में पहले भी बहुत बार आया और यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे गुड़गांव के अंदर मैं जिस क्षेत्र में गया हूँ, गुड़गांव शहर में, बादशाहपुर में, सोना के करीब, जहां जहां मैं जा रहा हूं लोग मुझे प्यार से देख रहे हैं और वो शायद इस बार बदलाव के लिए उनके दिल में उन्होंने ठान ली है और ईश्वर की जो कृपा होगी तो मैं उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूंगा और चुनाव जीतने के लायक बनूंगा। पहली बार मेवात पधारे, किस तरह का प्यार मोहब्बत यहाँ मिला? मेवातियों के दिलों में प्यार ही है भाई। मेवाती हिंदू हो या मेवाती मुसलमान। सर, एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के हैं। सर, अभिनेता नेता आप किस नजर से देखते हैं? मैं किस नजर से देखते हैं? मैं किस नज़र से देखना है, जिस नज़र से लोग मुझे देखते हैं मैं उस नज़र से देखता हूँ। मेरी पहचान है, मैं 25 साल से सांसद हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी 40-45 साल हो गए। तो दोनों तरह से अगर लोग मुझे मोहब्बत दे रहे हैं तो मैं सराहना पर मैं मोहब्बत। यहाँ के लोगों ने रेल अभी तक नहीं देखी है, यूनिवर्सिटी यहाँ के लोगों को नहीं मिली है, मेवात कैनाल के लिए तरस रहे हैं। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या मेवातियों की मुराद पूरी होगी? सर देखिए, सरकारें जो है वो अपने मफाद में या जो है प्रतिनिधि जो है सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ से किसी को नाराज ना करूँ, मंत्री बन जाऊँ या कुछ हो जाऊँ। ये मेरा वचन है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इस बात को अभी नहीं बोलना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि मैं आप बड़ी मीटिंगों में आपके बीच में आने वाला हूँ, क्योंकि आफ्ताब साहब ने बोल दिए थे तमाम चीज़ें। मेरा ये वचन है, आफ्ताब साहब ने जिन चीज़ों का बीड़ा उठाया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो बात कही है, रीजनल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए सिर्फ जो है यहाँ पर इवन जो है अस्पताल जो है वो नहीं है, किसी यहाँ पर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कोई भी इस तरह उसका बुरा हाल कर रखा हाँ उसको जो है मतलब उसके बुरे हाल है और वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी काम का नहीं यहाँ। और हमारी सरकार देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो आ रही है। 3 महीने के बाद में हम केंद्र और से जो योजना वो यहाँ लाएंगे और जो भी योजनाएं हमारी जो है प्रदेश की होगी उनको लाएंगे। ये हमारा पूरा। और रेल का जहाँ तक सवाल है, ये राज बब्बर आपको ये कहना चाहता है कि मैं जब आगरा में पहली बार जीता था 1999 के अंदर, और वहाँ पर 22 साल से जो एक सांसद थे वो वहाँ पर लोगों की उम्मीद मांग थी कि DRM ऑफिस आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेशन था आगरा कैंट में और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, नीतीश रेल मंत्री हुआ करते थे और ऊपर वाले ने कर्म किया। मैंने उनके पास में जाके अपनी बात कही और मजबूती से कही, तो मैंने कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरा ये DRM का नहीं किया तो मैं आप लोगों के ऑफिस के सामने धरना दूंगा। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर DRM ऑफिस पास किया। राज्य गुड़गांव देश की ऐसी लोकसभा सीट है, एक तरफ साइबर सिटी है और एक तरफ नीति आयोग का सबसे पिछड़ा जिला। इस खाई को कैसे पाटेंगे? देखिए, इस खाई को पाटने के लिए नियत होनी चाहिए। इसका मतलब गुड़गांव के लिए, गुड़गांव जिला के लिए, रेवाड़ी के लिए, मेवात के लिए, 3 जिले जो आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इसके लिए बजट हैं। केंद्र सरकार के पास भी बजट है, प्रदेश सरकार के पास भी बजट है, लेकिन रिप्रेजेंट करने वाला जो केंद्र के जो बजट है, जो बड़े बजट है, जिसके लिए आप रेल की बात कर रहे हैं या जिसके लिए आप जो है इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, हम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की, ये तमाम चीज़ें जो वो अगर वहाँ आप रिप्रेजेंट नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ पे वोट की राजनीति की जाए, तो ऐसे लोग कभी जो है यहाँ का भला नहीं कर सकते। और मेरे लिए अगर राज बब्बर अगर सांसद बनता है तो वो गुड़गांव पूरे क्षेत्र का सांसद बनेगा। वो किसी हिंदू या मुसलमान, किसी सिख या ईसाई, किसी बिरादरी का नहीं बनेगा।
इसलिए राज बब्बर अपने गुड़गांव पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो गुड़गांव हो, उसमें जी जान लगाकर मेहनत करेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे बसने के लिए जगह दे दो। आप एक सेलिब्रिटी हैं, देश के कोई बड़े सेलिब्रिटी आपके साथ प्रचार में सबसे बड़ा अरे यही है। मेरा सबसे बड़ा ये आप देख रहे हैं जनता है। अगर ये मेरे साथ चल दी तो यही सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है जिन्होंने राज बब्बर को बनाया। राज बब्बर की क्या हैसियत थी, माता पिता के नाम पे छोटे से आगरा में रहता। दैनिक सवेरा के लिए अनुज पांचाल की रिपोर्ट।